लास्ट एपिसोड में हमने देखा जियाओ और जिन्यू दोनों अनाथ हो गए। पूरे गांव में अंकल वांग और वो दोनों ही बचे। आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था? अब ये काई उन दोनों को किंग्यू गेट ले आया, जहां पर उन दोनों को दो अलग अलग मास्टर्स को सौंप दिया गया। जहां पर जियाओ का सब मजाक बनाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है, पर नियांग की बेटी जियाओ को फुल सपोर्ट करती है। पर जियाओ अभी भी चुप था। तो दोस्तों, देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में क्या होगा। क्या जियाओ मास्टर शिफू को किए हुए प्रोमिसेस पर खरा उतरेगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्रेशन। सब एक साथ में खाना खाते तो नियांग की बेटी सभी स्टूडेंट्स को वार्न करती है कि अगर किसी ने वापस से उसको परेशान करने की कोशिश की तो वो सबकी अपने फादर से शिकायत कर देगी। सभी उसकी हाँ में हाँ करते हैं। तब एक स्टूडेंट ने कहा, अगर आपका हो गया तो क्या हम अपना खाना कंटिन्यू करें? बच्ची बोली, सारा खाना तो खा लिया, अब क्या खाओगे? तो वो लड़का बोला, मैं अपना बचा हुआ खाना अपने छोटे भाई जियाओ के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अब सब जियाओ के साथ में अपना अपना खाना शेयर करते हैं, मतलब कि सभी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ यंगर ब्रदर। अब रात को जब जियाओ अकेला था तो वो उस बीट्स को देखता है और उसे मास्टर की कही बातें याद आती हैं कि हर रोज रात को उसे प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस करते समय उसे कोई देख ना ले तो जिया वही प्रैक्टिस करने बैठ गया, क्योंकि इस समय वो रूम में अकेला था। अगली सुबह जब वो सो कर के उठा तो उसे कोई नजर नहीं आया। नियांग की बेटी उसके पास आई तो देखा रुबाब भौंक रहा था, जो कि एक पेट था। तो वो उसे शांत कराती है और उसे जियाओ से मिलवाती है। वो दौड़ करके आया और बच्ची के साथ में खेलने लगा। बच्ची ने कहा, वो उसका छोटा भाई है, तुमको इसे डरने की जरूरत नहीं। बच्ची ने बताया, वो डॉग उसके फादर का पेट है, वो इसे रुबाब कह करके बुलाते हैं। जिसे देखते हुए जियाओ ने कहा, उसने कभी भी इससे पहले इतना बड़ा डॉग नहीं देखा। बच्ची ने बताया, वो नेचुरल है और साथ में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। पर हाँ, वो मेरी सबसे ज्यादा बात मानता है और हाँ, अब से तुमको भी मेरी बात सुननी होगी। बेचारा जियाओ बोला, बिल्कुल एल्डर सिस्टर। तभी वहां पर लॉर्ड सॉन्ग आ गया, जिसे देख करके दोनों बिग ब्रदर कहते हुए उसके पास आए। बिग ब्रदर ने कहा, यंग मास्टर, आज से आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट होने जा रही है, और उसे साथ चलने का कहा। बच्ची बोली, मुझे भी आना है। लॉर्ड दोनों को ही साथ चलने का बोला। उसने कहा, हमारे माउंट के नियम बड़े ही कड़े हैं। पहले 3 साल के लिए तुमको हर दिन लकड़ी काटनी होगी, पर लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो, पहले 3 महीने के लिए एक दिन काटो। तो जियाओ ने कहा, वो पहले लकड़ी काटा करता था तो ये काम वो इजीली कर लेगा। और जब वो बच्ची ने लकड़ी काट करके दिखाई तो उसकी स्किल को देख करके जियाओ सरप्राइज हो जाता है। और जब उसकी बारी आई तो उसमें उसी को चोट लगी। वो दोनों उस पर हंसते हैं। तब लॉर्ड सॉन्ग ने कहा, यह ब्लैक बैम्बो दाजू फैंग का स्पेशल बांस है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ये एक डिसिबल की एक्सरसाइज करने के लिए सबसे बेस्ट है। अब जिया वहाँ जल्दी ही घुल मिल गया था। उनकी प्रैक्टिस के साथ में वो मास्टर शिफू के किए हुए प्रोमिसेस को भी पूरा कर रहा था। जब भी वो अकेला होता तो प्रैक्टिस करता। देखते ही देख उसकी स्किल में इम्प्रूवमेंट होने लगा। समय के साथ में समय गुजरता गया और जिया बड़ा हो गया और आज वो एक परफेक्ट प्रैक्टिसनर बन चुका है। साथ ही नियांग की बेटी भी बड़ी हो चुकी है और वो आज भी जियाओ के साथ है। पर जब लॉर्ड सॉन्ग उसका टेस्ट लेता है तो वो उदास हो जाता है। कहीं ना कहीं वो आज भी उन सबसे पीछे है। लॉर्ड ने कहा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम परफेक्ट हो ही जाओगे, यूँ उदास होने की जरूरत नहीं। और वापस लौटने का बोला। रास्ते में एक लड़के ने कहा, ऐसा लगता है वो इतने सालों में भी वो सब नहीं भुला पाया, उसका मन अभी भी अनस्टेबल है। सबके चले जाने के बाद में जियाओ वहीं पर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है, जिसकी एनर्जी स्प्लिट होने लगी और बाकी लोग भी वो फील कर पाते हैं और दौड़ करके उसके पास आए। ये देख करके सब बहुत खुश होते हैं। सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं कि उसने कर दिखाया। सब उसके लिए खुश थे। तभी नियांग वहां आ गया और उसने उसे कुक करने का कहा। और जब वो अकेले में प्रैक्टिस कर रहा था तो कोई तो था जो उसे वहां मौजूद डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आया। तो वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है तो उसे एक बंदर नजर आया जो उसका सामान बिखेर करके चला गया। दूसरी तरफ हमें मिस्टर लीन को दिखाया जाता है, जो बड़े से पहाड़ को एक ही बार में 2 टुकड़ों में बांट देता है। ये देख करके वहाँ मौजूद लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो फांग वहाँ आया और उससे उसकी तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई। तो उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि लिन ने कभी किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो और उसे जीता हो। मतलब कि वो इनडायरेक्टली फांग लिन को फाइट चैलेंज करता है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। वहीं खड़े लोग उन दोनों के बारे में बातें बना रहे थे। लिन फांग पर भारी पड़ता है। आखिर में उस पर वो तलवार पॉइंट कर देता है, पर तभी वहां पर उनका मास्टर एल्डर ब्रदर वहां आकर के लिन की तलवार को गिरा देता है। वो सबके सामने फांग को डांटता है और लिन को उसके कान में उसे मूर्ख बोलता है। लिन भी सुनकर के सरप्राइज था।
दूसरी तरफ वापस से हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो नियांग की बेटी के साथ बैठा खाना पका रहा था और वो उसी बंदर को लेकर के बातें करती है जो जियाओ की प्रैक्टिस में काफ़ी दिनों से इंटरप्ट कर रहा है। जियाओ के हाथ में बने खाने की खुशबू उसे बहुत ही अच्छी लगी। वो उसे दासू फैंग का शेफ कहकर के बुलाती है और कहती है वो हर दिन डे बाई डे बेटर होता जा रहा है। पर जियाओ ने कहा उसे खाना बनाना पसंद नहीं, वो बस मास्टर की वजह से कुक करता है, मीन्स नियांग की वजह से। मतलब कि नियांग उसे सिर्फ एज अ कुक ही ट्रीट करता था, उसके लिए वो कुक से ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। लेकिन जियाओ का कुछ और ही चीज़ में इंटरेस्ट था। जियाओ ने कहा उसे खाना बनाना पसंद नहीं, वो बस मास्टर की वजह से कुक करता है और कहता है मैं कोई शेफ नहीं बनना चाहता। जिस पर लड़की बोली क्या तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ जब से 6 बदल गया है मेरे फादर उसी को पकड़े हैं। जियाओ ने कहा हो सकता है कि मैं अभी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के लिए रेडी नहीं हूँ और वो उसे खाने के लिए स्टिक देता है। पर तभी वही बंदर वहाँ आ जाता है और वो उसके हाथ से छीन करके ले जाता है और वो खा लेता है। ये देख करके नियांग की बेटी को उस पर गुस्सा आया कि एक छोटा सा बंदर उसकी चीज़ को ऐसे कैसे छीन सकता है। वो उसे पकड़ती तो वो बंदर उसे चिढ़ाता और अब वो जियाओ के मुँह से चिपक जाता है और उसके हाथ में लगी खाने को भी वो ले जाता है। ये देख करके लड़की को गुस्सा आया कि वो आज उस बंदर को नहीं छोड़ेगी और उसे पकड़ने उसके पीछे जंगल के अंदर भागती चली जा रही थी। जियाओ उसे रुकने का बोलता है कि आगे खतरा है पर वो नहीं सुनती। जियाओ भी उसके पीछे पीछे आया। वो उस बंदर पर हमला करती पर हर बार ही बंदर बच जाता और उसे चिढ़ाता। जैसा कि बंदर का काम है परेशान करना, वो बस वही कर रहा था। वो बार बार उस पर हमला करती, वो उसको फॉलो कर रही थी, उसके पीछे पीछे जाती। वो दोनों एक जगह गिर जाते हैं। वो बंदर भी एक पेड़ पर बैठा देख करके उस पर हंस रहा था। ये देख करके उसे और ज़्यादा गुस्सा आया और वो वापस उसके पीछे उसे पकड़ने आई। साथ में जियाओ भी आया। बंदर आगे आगे, वो दोनों उसके पीछे पीछे। वही बंदर पेड़ से कहीं गिर जाता है। जियाओ ने कहा कि हम यहाँ पहले कभी नहीं आए। लड़की ने कहा ये दाजू माउंटेन ही है और उसे वहीं रुकने का बोले कि तुम यहीं रुक करके मेरा वेट करो, मैं उस बंदर को पकड़ कर के लाती हूँ। पर जियाओ भी उसके पीछे पीछे आया तो माउंटेन का डेड एंड था। तभी उसे लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो वो उस माउंटेन से नीचे एक पेड़ को पकड़ करके आने लगा। तो उसने देखा उस पेड़ में कुछ हरकत हो रही है पर उस समय वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसे उस लड़की की फिक्र थी तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और पहाड़ से नीचे उतर आया। उसने चारों तरफ देखा। थोड़ी ही दूरी पर उसने देखा कि वो बेहोश पड़ी उसे नजर आई जो तालाब के किनारे थी। वो उसके पास आगे बढ़ा तो उसे कुछ होने लगा। मतलब कि तालाब के आसपास कोई ऐसी एनर्जी थी जिसके टच से वो उसी की तरफ खींचे चले आ रहे थे। उन्हें कुछ तो होने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसका चल पाना भी मुश्किल हो रहा था पर वो खुद को रोक ना पाया। किसी तरह वो हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा और वो उस लड़की तक पहुंच गया जो कि बेहोश पड़ी थी। वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो होश में ना आई। उसने उस बंदर को भी देखा जो कि पास में ही पड़ा था, जिंदा था पर वो भी उठ नहीं पाता। जियाओ लड़की को किसी तरह उठा करके एक पेड़ के सहारे ले जा करके सुला देता है और खुद भी उसी के पास बैठ गया। उसने देखा वो बंदर भी उसे हाथ से हेल्प के लिए इशारा करता है। जियाओ को देखा नहीं गया, वो उस बंदर को भी बचाने आया पर तभी शिफू की दी हुई पीठ निकल करके जाने लगी। जिया उसे पकड़ लेता है पर कोई एनर्जी उसे अपनी तरफ मीन्स पानी के अंदर तालाब में खींच रही थी। वो बहुत कोशिश करता है खुद को रोकने की पर रुक नहीं पाया। वो पास ही के तालाब में खींचा जा रहा था पर उससे पहले वो बंदर को उस जगह से दूर फेंक देता है जिससे वो बच जाता है। बंदर भी उसे बचा ना पाया। जब जिया उस तालाब के अंदर था तो वो बीट को पकड़ता पर वो उसके हाथ से छूट करके पानी में चली गई जिससे एक भंवर बनी और उस बीट से भंवर में से एक बीट के साथ में एक स्टिक भी बाहर आई जिसमें से कोई एनर्जी निकल रही थी। जिया उसे टच करता है तो उसमें से और ज़्यादा एनर्जी स्प्रेड होने लगी और वो बीट उस स्टिक के अंदर एब्जॉर्ब होने लगा। जिया वापस उसे पकड़ता है और एक जोरदार धमाका होता है। वो स्टिक जिया के हाथ से छूट जाती है और जिया भी पानी के अंदर जाने लगा और इसी जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, आखिर क्या राज छुपा है उस तालाब के पानी में और वो स्टिक और बीट के बीच में क्या कनेक्शन है, इसका पता हमें नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।